हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में जापान से एक न्यूज़ की जापान अब बांग्लादेश के आईसीटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। साबित कैसे हो सकता है कि इनका कहना है कि करीब 15 बांग्लादेशी कंपनीज जो हैं वो अभी भी मार्केट में अप्लाई कर रही हैं। डेटा सॉफ्ट सबसे पहले ट्रेल ब्लेजर था और 100 करोड़ टका ऑलरेडी हम लोग अर्न कर रहे हैं जापान को सर्विसेज देके। और अनुमान ये है कि 2025 तक 2025 तक जापान के अंदर 4.25 लाख आईटी इंजीनियर्स की शॉर्टेज होगी और बांग्लादेश हर साल 20,000 आईटी इंजीनियर्स पैदा कर रहा है, जिसके द्वारा कि हम वो एक मैन पावर का जो एक पूल है वो बना सकते हैं जो जापान को उस समय ज़रूरत होगी। और हमारी कोशिश ये होगी कि जापान की ज़रूरत के हिसाब से हम अपने यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उसको पैदा कर सकें, ताकि जापान के अंदर जब उन खास तौर से एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी तो उसकी कमी के अंदर बांग्लादेश एक बड़ा हिस्सा निभा सके। ऑलरेडी जो बांग्लादेश का जो एनुअल एक्सपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है वो करीब 100 करोड़ टका का है और इसके आने वाले सालों में और बढ़ने की संभावना है। जैसे कि बांग्लादेश जो है वो जापान का एक बहुत अच्छा दोस्त है। जापान ने हमेशा से बांग्लादेश की मदद की है और कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश रहती है कि बांग्लादेश के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि जापान की एजेंसी जीका जो है वो हमेशा बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एक्चुअली इंटरेस्ट होता है नहीं, सर्विस चार्ज होते हैं 1.5-2% के, वही चार्ज करती है और बहुत जगह पे सपोर्ट करती आई है। बजट सपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट सपोर्ट्स हैं। तो जापान तो क्या है कि ऑल वेदर फ्रेंड है बांग्लादेश के लिए। तो दोनों ही लैंड ऑफ राइजिंग सन है। तो कहीं ना कहीं जो आईसीटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने की अभी एक प्रक्रिया चालू हो गई है और जिसके द्वारा कोशिश ये है कि बांग्लादेश की ओर से कंट्रीब्यूट किया जाए और जो वहाँ पे मैन पावर की कमी होगी जापान में आने वाले सालों में उसको बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरा किया जाए। और एक्चुअली जापान गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू मूव इट्स कंपनीज फ्रॉम चाइना टू अदर डेस्टिनेशन फॉर दैट, और उसके लिए उन्होंने फंड भी बनाया और उसमें काफ़ी कंपनी बांग्लादेश के अंदर भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो जैपनीज आईसीटी इन्वेस्टमेंट है वो कुछ इस ढंग से किया जाए कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर इनोवेटिव आइडिया के साथ कि बांग्लादेश के अंदर जो आईटी एक्सपर्ट्स पैदा हो रहे हैं वो जापान की ज़रूरतों के हिसाब से काम कर सके, ताकि मैन पावर की शॉर्टेज उस टाइम जब होगी तो वहाँ पे जापान के जो ख़ास तौर से जो ज़रूरतें हैं वहाँ पे बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स पूरा कर सकें। और जापान हमेशा से बांग्लादेश को सपोर्ट करता आया है। तो एनकरेजिंग न्यूज़ है जापान और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। और जी हाँ, चैनल है आपका, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।